और एकादशी व्रत तथा धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि और कैसे इसको करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजा, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। और कहते हैं इस व्रत के प्रभाव से क्या होता है, मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है किसी भी क्षेत्र में। यदि वो अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना चाहे तो भी आज के दिन विजय मिल सकती है यदि ये व्रत किया जाए। या कहते हैं कहीं भी विजय प्राप्त करना हो। और कहते हैं कि इस महात्म को, इस एकादशी की कथा को सुनने और पढ़ने से मनुष्य के अब तक के जितने पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो विजया एकादशी है उसके बारे में कुछ बताइए, और इसका ये नाम क्यों पड़ा इस एकादशी का, इसका विधान भी समझाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विजया एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है और विजय को देने वाला है। और सर्वप्रथम इस एकादशी को भगवान राम ने किया था। कब किया था? जब रावण को मारने के लिए जा रहे थे भगवान, और समुद्र तट पे पुल बनाने की जब बात हो रही थी तो बोले कि उस समय कहते हैं कि उस समय राम जी ने अपनी विजय प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत किया कि मुझे रावण पर विजय मिले, लंका पर विजय मिले। और इसके लिए, और जटायु जी, क्योंकि कहते हैं ना बंदरों में सबसे श्रेष्ठ जटायु जी थे, जामवंत हाँ, और जटायु जी ये सबसे श्रेष्ठ थे। तो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि हे प्रभु, यदि आप एकादशी विजया एकादशी का व्रत करें तो निश्चित आपको विजय प्राप्त होगी। और राम जी ने विजय इसको एकादशी को किया। और उसके बाद कहते हैं कि अच्छा, कहते हैं लक्ष्मण जी कि श्री राम जी जब समुद्र के किनारे आए तो आधा योजन की दूरी पर एक मुनि रहते थे, और वही मुनि राम जी को मिले। राम जी ने उनको प्रणाम किया और उन मुनि ने भी ये बात बताया और कहा कि राम जी ने कहा कि मैं राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ, कृपया करके मुझे कोई आप उपाय बताइए। और तब उन संत ने भी यही बात बताया कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र में अवश्य ही पार पाओगे और तुम्हारी रावण से विजय प्राप्त होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत को आप विधि विधान के सहित करिए। कहते हैं कैसे करना चाहिए। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का भी एक घड़ा रखें और उस घड़े के जल से भरकर उस पर 5 पल्लव, आम का जो पल्लव होता है 5 पल्लव रख दें। ये दशमी के दिन से करना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं उसको स्थापित कर दें और घड़े के नीचे 7 प्रकार के अनाज रख दें, चावल ना हो बाकी 7 प्रकार के अनाज हो। और कहते हैं और श्रीमन नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल से भगवान का पूजन करें। इस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने ही अपना पूरा समय व्यतीत करना चाहिए। भगवान की जो चौकी लगाई है अपने घर में उसके सामने अपना समय बिताएं। और रात्रि को भी जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी, तालाब या घर में ही कहते हैं स्नान करना चाहिए। और वो जो घड़ा है जल से भरा, ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए, या ब्राह्मण नहीं तो मंदिर में आकर के उसको दान कर दें। और कहते हैं इस व्रत को यदि इस प्रकार से आप करेंगे तो आपकी प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। ये नियम है आज की एकादशी का। और कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने ऐसा ही किया और इसी के प्रभाव से दैत्यों पर विजय मिली। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं उनका दोनों लोकों में विजय होती है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि पुत्र, जो इस व्रत की इस कथा को सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोल एकादशी महात्म्य की।